बलि प्रथा का भी जो विचार था, उसके पीछे जो थॉट था, जो सोच थी, मोह को मारना है। लेकिन बात क्या है, मोह को तो मारा नहीं, अपने पुत्र को तो मारा नहीं, पशुओं की बलि देने चले। अगर मान लो बलि देनी ही है ना बेटा, तो अपने सबसे पहले जो सबसे प्यारी चीज है ना, उसकी बलि दी जाए। अर्जुन के पुत्र इरवान ने अपने पिता की जीत की कामना के लिए अपनी बलि दी थी। अब इसके पीछे सोचना, क्या ऐसे किसी के बलि देने से कोई जीत रहा है? नहीं। मैं इसको क्या मानता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर मोह के त्याग का एक संदेश दिया, जो गीता के रूप में हमारे को प्राप्त हुआ। लेकिन उसके पुत्र ने अपनी बलि दी। उसके पुत्र ने कर्म करके, यानी अपनी बलि देके पिता को संदेश दिया, सबसे पहले मोह का त्याग करो। इस बलि प्रथा के पीछे है क्या? बलि प्रथा के पीछे है कि दया रखो ना, दूसरे के लिए रखो। दूसरा अगर पीड़ित है ना, उसके लिए दया रखो। और तुमने अगर अपने जीवन में कुछ रखना है ना, अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, सबसे पहले मोह को मारो। आदरणीय बंधुओं, काम छोड़ना जरूरी नहीं है। अगर काम यानी सेक्स अगर ना होता, शायद मैं भी ना होता, आप भी ना होते, कृष्ण भी ना होते, राम भी ना होते, नानक साहब भी ना होते। इस संसार में काम जरूरी है, क्रोध भी समय अनुसार जरूरी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान दिया था, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। क्रोध के साथ बोले, भय बिन होई ना प्रीत। राम ने भी क्रोध किया, कृष्ण ने क्रोध किया। समय के ऊपर क्रोध भी जरूरी है। दुकान पर बैठते हो ना, लिमिटेशंस के अंदर, मर्यादा के अंदर, सीमाओं के अंदर लोभ भी जरूरी है। लेकिन मोह बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं कहूंगा मोह जरा सा भी जरूरी नहीं है। प्रेम करो, प्रेम बहता है। और अगर आपको कोई भी दुख सताता है, अपनी माँ को याद करो, अपने पिता को याद करो, किसी दुख की घटना को याद करो, यानी उस चीज ने आपको वहां पर बांध रखा है। मोह को बिल्कुल मारना है। जब तक आप मोह को नहीं मारते, तब तक आप परमात्मा की उपलब्धि, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। और सबसे पहले मोह होता किसके साथ है? मोह होता है पुत्र के साथ। जितनी भी बलियों की बात कही गई, उन सब बलियों में सबसे पहले था कि अपने पुत्र की बलि दो। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? अब पुत्र के बदले पशु बलि की रीति आ गई कि यानी पशु को पहले उसको पालो, उसमें मोह डालो, फिर मोह को मार दो। देखो, दया की बात करो तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा सर्वव्यापक है, किसी को दुख ना दो। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने कहा, जो घर फूके आपना, वो चले हमारे साथ। सबसे पहले अपने मोह को काटो। तेरा पुत्र है ना, ये ले, अगर तू पुत्र को ही मार सकता है, तो जा हमारे रूप को, परमपिता परमेश्वर को तू प्राप्त कर सकता है। मुसलमान जो बलि देते हैं, चाहे तो इसको आध्यात्मिक में आ जाओ कि मोह को मारना है, चाहे मुसलमानों का कट्टरवाद। हम लोग एक चींटी नहीं मार सकते, हम लोग कुत्ते को भी डंडी नहीं मार सकते, हम गाय के अंदर परमात्मा देखते हैं, हम हर पशु के अंदर, चिड़िया, तोते के अंदर, बाज के अंदर, गरुड़ के अंदर परमात्मा देखते हैं। वो कट्टरवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने मोह को मार रखा है। प्यारी साथ संगत जी, बलि प्रथा का भी जो विचार था, उसके पीछे जो थॉट था, जो सोच थी, मोह को मारना है। लेकिन बात क्या है, मोह को तो मारा नहीं, अपने पुत्र को तो मारा नहीं, पशुओं की बलि देने चले। अगर मान लो बलि देनी ही है ना बेटा, तो अपने सबसे पहले जो सबसे प्यारी चीज़ है ना, उसकी बलि दी जाए, तो इससे हमारे को संदेश मिलता है। बाकी अगर दूसरे के दुख को दुख ना समझते हो, उसकी बलि देते हो, तो परमात्मा कभी तुम्हारा भला नहीं करेगा। बलि के पीछे, बलि प्रथा के पीछे मोह को मारने का ज्ञान है। जब तक मोह नहीं मारा, तब तक तो मुक्त नहीं हुआ। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष मोह से मिलेगा। मोह का क्षय, यानी मोह को खत्म करना, और तेरे को मोक्ष मिल गया। बलि प्रथा मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। ओम नमः।